Class 3rd student. Today I'm going to teach you chapter number 1st of English literature, Lost and Found, page number 27. The chapter name is Lost and Found. What does it mean? Lost मतलब होता है कोई भी चीज़ खोना, found मतलब पाना, मिल जाना. So lost and found हम बोलते हैं ना खोया पाया, तो खोया पाना, खोना और पाना को lost and found बोलते हैं. Now here you can see in this picture, there's a one boy and girl. They were talking to each other and few students were playing. Sammy, boy ने पूछता है Sammy से, Sammy is the name of the girl. Sammy, what would you do if you found a purse lying on the road? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें एक पर्स lying मतलब होता है पड़ा हुआ मिल जाए रोड पे, तो तुम क्या करोगी? I will try and find out who it belongs to. मैं ट्राई करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ढूंढूं कि वो किसका है. एंड गिव इट बैक टू द पर्सन, और मैं उस इंसान को वापस कर दूं जिसका भी वो पर्स है. यू वुड बी डूइंग द राइट थिंग जस्ट लाइक रूमी एंड रूना. तुम बिल्कुल सही करोगी, जस्ट लाइक रूमी और रूना के जैसे तुम बिल्कुल सही करोगी. देन सैमी आज, सैमी ने बोला, हु आर रूमी एंड रूना? रूनी एंड रूमा कौन है? एंड व्हाट डिड दे डू? और उन्होंने क्या किया था? लेट्स फाइंड आउट. बॉय सेड, चलो मिलके देखते हैं कि दोनों ने क्या किया था. इट वॉज इवनिंग. शाम थी, शाम की बात है. रूनी एंड रूमा वर प्लेइंग टुगेदर इन द पार्क. रूना एंड रूमी दोनों पार्क में एक साथ खेल रहे थे. ट्राइंग एंड कैच मी रूना. रूमी ने बोला, ट्राई, मुझे पकड़ लो रूना. लाफ्ड एंड शी रैन अवे फ्रॉम रूना. भागते हुए बोला कि रूना मुझे पकड़ लो. एंड कैच मी, आई एम कमिंग आफ्टर यू, रूना सेड. रूना ने बोला, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ. इट्स बेटर यू रन फास्ट. तुम तेज तेज भागो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ लूँगी नहीं तो. सडनली रूमी सॉ समथिंग लाइंग नियर द बुशेस. अचानक से रूमी ने देखा कि बुशेस जो थी, बुशेस के पास में कुछ पड़ा हुआ है. बुशेस होती हैं, मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू इन ईवीएस, कि जो बुश होती हैं जो ग्रीन कलर की झाड़ियाँ सी लगती हैं साइड में, उसको हम बुशेस बोलते हैं. ठीक है, उसने देखा कि कुछ पड़ा हुआ है बुशेस पे. शी पिक्ड इट अप, और उसने वो उठा लिया. रूना केम अप बिहाइंड हर. व्हाट्स दैट? शी आस्क्ड. रूना उसके पीछे आई और उसने बोला, व्हाट्स दैट? ये क्या है? इट्स अ पर्स. और रूमी सेड, रूमी ने बोला, इट्स अ पर्स, ये एक पर्स है. समबडी मस्ट बी ड्रॉप्ड इट हेयर, रूमी रिप्लाइड. रूमी ने बोला, मुझे लगता है किसी का ये पर्स यहाँ पर गिर गया है. ड्रॉप्ड मतलब गिर गया, गिरना, गिर गया है किसी का ये पर्स. द गर्ल सेट डाउन एंड लुक्ड एट द पर्स. दोनों गर्ल बैठ गईं और वो पर्स को देखने लगी. What should we do with it? रूना asked, looking at रूमी. रूना ने रूमी को देखते हुए बोला, What should we do with it? हम अब इसका क्या करेंगे, इसके साथ क्या करेंगे? Should we keep it? रूमी said. रूमी ने बोला, क्या अब हम इसे रख लें? I don't think we should. It's not ours. रूना ने बोला, नहीं, हमें नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये हमारा नहीं है. I don't think. मुझे नहीं लगता कि ये हमें रखना चाहिए. Because it's not ours. ये हमारा नहीं है. The person who lost it might be looking for it. मुझे लगता है कि जो पर्सन का, जिसका भी ये पर्स गिरा है, वो इसको ढूंढ रहा होगा. रूना आंसर्ड. रूना ने बोला. But how will we find out who owns the purse? अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? रूमी आस्क्ड. रूमी ने बोला कि हम कैसे पता लगाएंगे कि किसका पर्स है. लेट्स लुक अराउंड. चलो आसपास देखते हैं. एंड सी, देखते हैं, इफ समवन इज लुकिंग फॉर इट. देखते हैं कि अगर कोई इसको ढूंढ रहा होगा. रूना सेड, गेटिंग अप. दोनों खड़े हो गए.
और रूना ने बोला ये चीज़। As the two girls got to their feet, a woman came towards them. जैसे ही दोनों गर्ल जा रही थी, थोड़े से कदम ही उन्होंने बढ़ाए थे तो देखा a woman come towards them. एक औरत आई उनके पास. She was walking really fast and almost bumped into them. वो औरत इतनी तेज चल रही थी कि वो उनके ऊपर ही मतलब एकदम से चढ़ने वाली थी. इतनी तेज वो चल रही थी. Oh, I'm sorry, I did not see you, the woman said. वुमेन ने बोला, Oh, I am sorry, मैंने आपको नहीं देखा. It's okay, रूमी ने बोला. रूमी said, It's okay. The woman saw the purse in रूमी's hand. वुमेन ने देखा, औरत ने देखा कि रूमी के हाथ में पर्स है. Oh, she said, That's my purse. Lady said, लेडी ने बोला, Oh, this is my purse, that's my purse. ये मेरा पर्स है. Where did you find it? तुम्हें कहाँ से मिला ये? It was lying near the bushes. रूमी replied. रूमी ने बोला, ये मुझे bushes के पास में से, झाड़ियों के पास में से मिला. She handed the purse to the woman. और रूमी ने वो पर्स वो वुमेन को, वो औरत को, लेडी को दे दिया. Thank you, girls. I am so grateful, the woman said. औरत ने बोला, लेडी ने बोला, थैंक यू गर्ल्स, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. द वुमेन सेड, लेट मी बाय यू एन आइसक्रीम. चलो आओ, मैं आपको आइसक्रीम लेके देती हूँ. दैट्स ऑल राइट मैम, यू डोंट हैव टू. रूना सेड. रूना ने बोला, दैट्स ऑल राइट मैम, ऑल राइट है, सब ठीक है मैम, इट्स ओके. यू डोंट हैव टू, आपको लेके देने की ज़रूरत नहीं है. बट आई वॉन्ट टू. But the lady said, I want to, you found my purse for me. लेडी ने बोला, बट मुझे लेके देना है. You found my purse, तुम्हें मेरा पर्स मिला इसलिए. That's the least I can do, कम से कम मैं ये तो कर सकती हूँ. The woman said, woman ने बोला. The woman got the girls ice-creams. वुमेन ने दोनों गर्ल्स को, रूमा एंड रूनी को, आइसक्रीम लेके दी. द गर्ल्स थैंक्ड हर, गर्ल्स ने थैंक यू बोला, दोनों गर्ल्स ने थैंक यू बोला लेडी को. एंड स्टार्ट टू वॉकिंग बैक होम, और दोनों ने वॉक, चलना शुरू कर दिया, घर आने के लिए चलना शुरू कर दिया. दिस वॉज फन, रूमी सेड. रूमी ने बोला, ये तो मज़ा आ गया. ईटिंग हर आइसक्रीम खाते हुए. We should come and play in the park every day. अब हम डेली आया करेंगे पार्क में खेलने, डेली आया करेंगे. Yes, who knows, maybe we find another purse tomorrow. क्या पता, रूना ने बोला, क्या पता हमें कल दोबारा कोई पर्स मिल जाए. रूना हंसते हुए बोली, क्या पता हमें दोबारा कल एक पर्स मिल जाए. आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, लॉस्ट एंड फाउंड. अगर हमें किसी की कोई चीज़ मिलती है तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उस पर्सन को वो चीज़ दे सकें, राइट? क्योंकि हो सकता है उसकी, जिसका वो चीज़ है उसको देना ही बेटर है और उसको उसकी ज़्यादा नीड है. नाउ वी विल लर्न अबाउट नाउन. एज आई टोल्ड यू इन इंग्लिश ग्रामर, नाउन क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं? रीड दिस सेंटेंस, द गर्ल वॉज नोन फॉर हर ब्रेवरी. जो गर्ल थी वो, उसको सब पहचानते हैं, सब जानते हैं उसकी ब्रेवरी करके. ब्रेवरी मतलब बहादुरी करके. द वर्ड गर्ल एंड ब्रेवरी आर बोथ आर नाउन्स. गर्ल भी और ब्रेवरी दोनों नाउन है. बट गर्ल इज अ कॉन्क्रीट नाउन. गर्ल जो है वो कॉन्क्रीट नाउन है और जो ब्रेवरी है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. सो नाउ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन? Noun that donate a quality, an ideas, a feeling or a state are called abstract noun. Abstract noun होता है जो वो noun जिसमें हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी, उसके बारे में या उसकी फीलिंग्स के बारे में पता लगे, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. लाइक द गर्ल इज़ वेरी हैप्पी, तो हेयर हैप्पी इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. हैप्पी मतलब खुश होना, उससे उसकी फीलिंग पता चल रही है. ओके.
And what is concrete noun? Noun that donates something physically. वो चीज़ जो that can be touch, count or measure are called concrete noun. वो चीज़ जो डोनेट कर सकते हैं हम फिजिकली. फिजिकली मतलब अपने स्पर्श करके, फिजिकली हम लोग या कोई भी चीज़ को टच करके, काउंट करके या मेज़र कर से उसको नाप के हम लोग पता लगा सकते हैं, उसको हम कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं. लुक एट द अंडरलाइन नाउन इन द सेंटेंस बिलो, से वेदर दे आर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट. हमें ये वर्ड्स देखने हैं, उसमें जो अंडरलाइन वर्ड हैं वो हमें बताना है कि वो कॉन्क्रीट नाउन है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. You can see number 1 is the aroma of this cake is fantastic. इस केक का जो अरोमा है वो बहुत अच्छा है, fantastic है. So here the underlined words are aroma and cake. So aroma जो है वो इसमें abstract noun होगा. aroma मतलब केक का वो पार्ट, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं केक की कि उसका जो अरोमा है वो बहुत अच्छा है. So here aroma is a abstract noun and केक को हम वो कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं ना कि 1 किलो है, 2 किलो है. सो केक इज़ अ कॉन्क्रीट नाउन. सेकेंड इज द मैन वॉज फेमस फॉर हिज काइंडनेस. वो आदमी जो है वो अपनी काइंडनेस, अपनी दयालु, जो जितना वो इतना दयालु है इसके लिए फेमस है कि वो बहुत दयालु है, बहुत काइंड है. सो मैन इज़ अ कॉन्क्रीट. मैन एक कॉन्क्रीट है क्योंकि मैन मतलब एक आदमी. ओके. काइंडनेस मतलब वो उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसा है. सो काइंडनेस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जस्टिस कैन बी सर्व्ड. हियर यू कैन सी जस्टिस मतलब उसको जस्टिस मतलब मिलना चाहिए, उसको जस्टिस मतलब उसको न्याय मिलना चाहिए. हैज़ बीन सर्व्ड. सो जस्टिस हियर इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्योंकि जस्टिस मतलब न्याय एक उसकी क्वालिटी है, एक उसकी फीलिंग है कि उसको ये चीज़ मिलनी चाहिए. सो हियर जस्टिस इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नेक्स्ट इज व्हेनेवर आई कम होम माई डॉग फेस लाइट अप विद हैप्पीनेस. मेरे डॉग का जो फेस है, उसका जो फेस है वो खुशी से, हैप्पीनेस से एकदम से लाइट हो जाता है. सो हेयर फेस एंड हैप्पीनेस. सो हैप्पीनेस जो हो गई वो क्वालिटी हो गई, तो वो क्या आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड द फेस इज अ कॉन्क्रीट नाउन. फेस मतलब उसकी चीज़ बताइए, फिजिकली बताया है कि जो चीज़ फिजिकल होती है, राइट. सो एंड द लास्ट वन इज द चाइल्ड वॉज फुल ऑफ होप. चाइल्ड जो है, बच्चा जो है वो होप, उसमें बहुत ज़्यादा होप है. होप मतलब एक उम्मीद. सो चाइल्ड जो हुआ वो कॉन्क्रीट नाउन हुआ. होप मीन्स एक उम्मीद, मतलब एक आइडिया है, उसका एक स्टेट है. सो दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Now we will do this vocabulary exercise. Alphabetical order. What you have to do? Arrange the words, following words in alphabetical order. आपको इन words को alphabetical order में arrange करके लिखना है. First one is craft, scent, curtain, corner, careful. वो सारे C से start होते हैं. alphabetical order मैंने आपको बताया था ना, डिक्शनरी वाला जो चैप्टर था आपका, उसमें कि हम पहले सी के बाद में सेकेंड लेटर देखते हैं. अगर सारे वर्ड सी से स्टार्ट होते हैं तो सेकेंड लेटर देखेंगे. जैसे सी ए. सो सी ए से कोई है? यस, केयरफुल. सी ए के बाद में ए बी सी डी ई. केयरफुल. फर्स्ट वन इज केयरफुल. सेकेंड इज सेंट. SENT. First one is careful. Third one is CO. So third is corner. Next is craft. Fourth one is craft and fifth one is curtain.
Okay, so you have to write here like this. 1, 2, 3, 4, 5. Rest 2 to 5 you have to do it yourself in your book with pencil. Okay, I hope you understood. Do practice at home. Thank you. Have a nice day.